तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले आप एक ऐप यूज करते थे जिसका नाम था FPLMIS, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस ऐप को आप पहले यूज करते थे और यह ऐप अब आपके मोबाइल के अंदर चलना बंद हो चुका है। यह ऐप आपके मोबाइल के अंदर अब लॉगिन नहीं हो रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि परिवार कल्याण सामग्री की डिमांड, टॉप की जानकारी, इश्यू टू क्लाइंट यानी क्लाइंट को सामग्री जारी करना और विभिन्न रिपोर्ट देखने का जो काम पहले आप इस FPLMIS ऐप पर करते थे, अब वह एक नए ऐप में शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी जगह अब नया ऐप आ चुका है जिसका नाम है अब GPDVDMS के नाम से। इसकी फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। यहाँ पर G का मतलब है जनरलाइज्ड और P का मतलब है प्रोग्राम। जनरलाइज्ड प्रोग्राम ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत सी आशा और एनम बहनों को अभी तक यह जानकारी नहीं है कि यह नया ऐप कौन सा है, इसे डाउनलोड कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है और उसमें काम कैसे करना है। और आप इस वीडियो में जानेंगे कि FPLMIS ऐप को बंद क्यों कर दिया गया, उसकी जगह जो नया ऐप आया है GPDVDMS, उसे आप कहां से डाउनलोड करेंगे और इसको आप अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन कैसे करेंगे, जो लॉगिन यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड होता है वो आपको कहां से मिलेगा, इंडेंट इसके अंदर कैसे करेंगे, परिवार कल्याण सामग्री की मांग आप कैसे करेंगे, इश्यू टू क्लाइंट कैसे करेंगे, अपनी रिपोर्ट और स्टॉक को कैसे देखेंगे और इसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपने उन पॉइंटों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके द्वारा किए गए कार्य यहाँ पर बेकार जा सकता है और आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके अंदर गलत डेटा फीड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि FPLMIS ऐप, जो आप यहाँ पर ये ऐप देख पा रहे हैं, इस ऐप को बंद क्यों कर दिया गया है। तो बहनों, परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक मजबूत बनाने तथा सामग्री की सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने के लिए विभाग के द्वारा FPLMIS ऐप को बंद करके एक नया और उन्नत सिस्टम लागू किया गया है और अब आपके सभी कार्य उस नए ऐप जो GPDVDMS ऐप के नाम से है उसके माध्यम से किए जाएंगे। इसलिए यदि आपका पुराना जो FPLMIS ऐप नहीं चल रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसकी जगह जो नया ऐप शुरू हुआ है GPDVDMS ऐप, उसको उपयोग कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे। तो FPLMIS ऐप आपके मोबाइल के अंदर पहले से है तो उसको डिलीट कर दीजिए। वो ऐप अब बंद हो चुका है, उस ऐप के ऊपर अब आपका काम नहीं होगा। जो पुराना ऐप FPLMIS ऐप है उसको आपको काम में नहीं लेना है, उसको आप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि उस ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद, डिलीट करने के बाद आपको नया ऐप जो GPDVDMS ऐप है उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर खोलें और यहाँ पर जो सबसे नीचे यहाँ पर सर्च बार लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है GPDVDMS, इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर सबसे ऊपर एक ऐप आएगा जो इसका लोगो आप यहाँ पर ध्यान से देख लें, इस प्रकार का लोगो आना चाहिए, GPDVDMS लिखा हुआ होगा। आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरे यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके मोबाइल के अंदर जो नया ऐप है GPDVDMS का, तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल के अंदर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका अपना यूजर नेम लगाना है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लगाना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका FPLMIS का यूजर नेम और पासवर्ड थे वही यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर लगाने हैं। अब यहाँ पर समस्या आएगी कि आपको अपने FPLMIS का यूजर नेम क्या था, उसका पासवर्ड क्या था, आपको याद नहीं है। यदि जिनके याद है तो वो अपने FPLMIS वाले यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर लगा लेंगे और आपको याद नहीं है तो आप अपने संबंधित सेक्टर PSC CSC पर संपर्क करें, अपने ऑपरेटर से बात करें, उनसे पूछें कि आपके FPLMIS का यूजर नेम और पासवर्ड क्या था, वही यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर लगेगा। अभी मैं यहाँ पर एक यूजर नेम और पासवर्ड लगा करके इसको लॉगिन करता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर कुछ ही सेकंड के अंदर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपका अब FPLMIS ऐप की जगह आपका GPDVDMS के नाम से, और ये ऐप आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको इस ऐप का इंटरफेस जो है उसको आपको समझना चाहिए कि कहां पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है और यहाँ पर एक इस प्रकार का यहाँ पर ये निशान है। इस निशान का यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप अपने ऐप को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बार बार इसको रिफ्रेश कर सकते हैं तो आपका ऐप यहाँ पर रिफ्रेश होता चला जाएगा। तो इस ऑप्शन का काम केवल आपके मोबाइल को रिफ्रेश करना है। तो ये आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर ऑप्शन और है जो इस प्रकार का एरो का निशान लगा हुआ है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है कन्फर्म लॉग आउट, यानी आप इसको लॉग आउट करना चाहते हैं, इस ऐप से बाहर आना चाहते हैं तो लॉग आउट करते हैं। कैंसिल कर देता हूं, अभी हमें इसको लॉग आउट नहीं करना है क्योंकि मैं आपको इसके ऑप्शन समझा रहा हूं कि यहाँ पर क्या
क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एक एक ऑप्शन को समझना जरूरी है, तभी आप इस ऐप पर काम कर पाओगे। और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यह ऐप हिंदी के अंदर नहीं है, इंग्लिश के अंदर ही रहेगा, हिंदी के अंदर नहीं होगा। इसके अंदर कुल मिलाकर के 5-6 पॉइंट है जो इंग्लिश के अंदर है और उसको आपको समझना होगा कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसके अंदर जो इंग्लिश वाले ऑप्शन है वो मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, केवल 3-4 ऑप्शन है जो आपको समझने हैं। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका नाम है, जो आशा वर्कर है, एएनएम है, इस ऐप को यूज करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। उनकी यूजर आईडी जिस नाम से बनी हुई है वो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आता है लास्ट अपडेटेड, तो ये आपके मोबाइल के अंदर आपने कब इसको उपयोग में किया है वो टाइम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद इसके अंदर ये 3 ऑप्शन आते हैं, इन 3 ऑप्शन को समझना जरूरी है कि ये तीनों ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है NSQ स्टॉक। NSQ स्टॉक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी के यहाँ पर संख्या भी दिखाई दे रही हो, 2 4 5 10 इस प्रकार से संख्या लिखी हुई हो। तो यहाँ पर इसका मतलब आप समझेंगे कि N का मतलब है नॉन, S का मतलब है स्टॉक आउट और आगे लिखा हुआ है Q का मतलब है क्वांटिटी। NSQ स्टॉक यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में आपके पास ऐसी कोई परिवार नियोजन की सामग्री नहीं है जिसका स्टॉक शून्य है। हो सकता है यहाँ पर किसी के 1 लिखा हो, 2 लिखा हुआ हो, 3 लिखा हुआ हो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब है कि 2 परिवार कल्याण की सामग्री आपके पास इस प्रकार की है जो आपके पास स्टॉक में खत्म हो चुकी है। मान लीजिए कंडोम आपके पास नील हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आएगा और 1 का मतलब है कि आपके पास एक सामग्री यानी जो कंडोम है वो आपके पास समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपके पास सामग्री कौन सी है जो आपके पास समाप्त हो चुकी है। जो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया 0 आइटम, यानी कोई ऐसा आइटम नहीं है जो मेरे पास समाप्त है। तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स खाली दिखाई देगा, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यदि यहाँ पर एक आइटम आपके पास जो है स्टॉक आउट है तो वो यहाँ पर एक आइटम कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता है तो वो दोनों आइटम कौन से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर देख पाएंगे कि आपके पास कौन सी सामग्री समाप्त हो चुकी है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है कि नियर एक्सपायरी, यानी 90 डेज, 90 दिन के अंदर जो आपके पास सामग्री है वो एक्सपायर हो रही है तो उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि इनके पास एक सामग्री, एक परिवार कल्याण का साधन इस प्रकार का है जो अगले 90 दिन के अंदर एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो करेगा। तो यहाँ पर आप देखें एक रिकॉर्ड, यहाँ पर जो एक आपके पास दिखा रहा था जो 90 दिन के अंदर एक्सपायर हो रही है वो एक आइटम आपके पास है, तो एक रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। जो सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है नियर एक्सपायरी 90 डेज, यानी 90 दिन के अंदर कौन सी ऐसी सामग्री है जो आपके पास एक्सपायर हो रही है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखा है रिमेनिंग डेज पैरामीटर, इसका मतलब है कि क्रिटिकल 0 से 15 दिन। यहाँ पर आप देख पाए 0 से 15 दिन के अंदर होगा तो ये आपको यहाँ पर रेड कलर के अंदर दिखाई देगा। ये जो 86 लिखा हुआ है, यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्रिटिकल लिखा हुआ आएगा, क्रिटिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 15 दिन के अंदर ये दवा आपके पास एक्सपायर हो रही है। नंबर 2 पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 से 30 दिन के अंदर जो आपके पास ये सामग्री है वो एक्सपायर हो रही है, तो वो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर के अंदर दिखाई देगा और यहाँ पर हाई लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आता है मीडियम। मीडियम है 31 से 90 दिन, यानी 31 से 90 दिन के अंदर यदि आपके पास जो सामग्री है वो एक्सपायर हो रही है तो यहाँ पर अंबर कलर होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मीडियम, जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है मीडियम, ये क्योंकि 86 दिन के अंदर मेरे पास ये एक्सपायर हो रही है। अभी यहाँ पर 31 से 90 दिन के अंदर ये एक्सपायर होगी। और उसके बाद आप देखेंगे इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखी हुई है 31/8/2026 को। अब ये 31/8/2026 को क्या है, कौन सी सामग्री है जो आपके पास यहाँ पर एक्सपायर हो रही है, वो है ओसीपिल। यहाँ पर लिखा ओसीपिल, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो 86 दिन के अंदर एक्सपायर हो रही है। और इसकी क्वांटिटी आपके पास कितनी है, इसकी क्वांटिटी है 3, यानी 3 ओसीपिल है आपके पास जो आपको 31/8/2026 से पहले इसको इस्तेमाल करना है। तो ये 2 नंबर कॉलम है, इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपकी जो नियर एक्सपायरी आइटम होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर जो ये तीसरा ऑप्शन है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और नीचे लिखा हुआ है एक्टिव स्टॉक। तो यहाँ पर एक्टिव स्टॉक के अंदर जो ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 का मतलब है कि आपके स्टोर में 5 प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। तो इसके इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर एनक्यूएस स्टॉक क्या है, नियर एक्सपायरी क्या है, एक्टिव स्टॉक क्या है और यहाँ पर जो ये आपके ऑप्शन है, इन ऑप्शन का यहाँ पर क्या मतलब है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी के कुछ समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, इंडेंट जनरेशन, यहाँ पर आप इंडेंट किस प्रकार से करेंगे, अपने परिवार कल्याण सामग्री की डिमांड कैसे करेंगे और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे ऑप्शन आते हैं जो आपको समझने जरूरी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक अपडेट कैसे करेंगे, रिसीव एंड एनक्लोजमेंट, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, इश्यू टू क्लाइंट यानी लाभार्थी को आप सामग्री यहाँ पर वितरण करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं आप रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन और यहाँ पर ओपन होकर के आते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, इश्यू टू क्लाइंट आइटम रिपोर्ट्स, क्लाइंट ड्रग इश्यू रिपोर्ट और इंडेंट जनरेशन रिपोर्ट। तो यानी आपके द्वारा जो
कार्य किया गया है उसकी रिपोर्ट आप किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपने समझा है कि FPLMIS ऐप बंद हो चुका है, तो ये नया ऐप शुरू किया गया है, इसको लॉगिन कैसे करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड कैसे लगाएंगे, यदि आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड कहां से लेंगे, ये सभी बातें मैंने आपको बताई है। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि जो भी नया ऐप, जो भी नया काम आपको दिया जाता है, यदि आपको उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है तो आप उसके अंदर काम करने की जल्दबाजी नहीं कर, क्योंकि आधी अधूरी ट्रेनिंग, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो आपके काम को बिगाड़ सकता है। तो मैं आपको इस चैनल पर आशा वर्कर व एनएम के द्वारा किए जाने वाले हर ऑनलाइन कार्य की ट्रेनिंग देता हूं, हर ऑनलाइन कार्य के ऐप के बारे में विस्तार से बताता हूं, आपकी भाषा के अंदर, आपके समझ में आने वाली लैंग्वेज के अंदर बताता हूं। यदि आपको मेरे बताने का तरीका, मेरे समझाने का तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दें कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीपी, डीवी, डीएमएस ऐप में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट देखने का विकल्प क्या है, कितनी सामग्री आपको प्राप्त हुई, कितनी सामग्री वितरित की गई, वर्तमान स्टॉक आपका कितना है, कितनी इंडेंट आपके द्वारा भेजी गई है, कितनी सामग्री आपको मिली है, कौन कौन सी मांग स्वीकृत की गई है और स्टॉक की जानकारी आप किस प्रकार से देखेंगे, ये सभी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर विस्तार से बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि FPLMIS ऐप बंद होने के बाद जीपी, डीवी, डीएमएस ऐप से संबंधित यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने सभी आशा और एनएम साथियों के साथ शेयर करें ताकि किसी को भी नए ऐप के उपयोग में परेशानी न हो। और इस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले स्टोर से आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। यदि फिर भी लॉगिन या उपयोग से संबंधित कोई भी समस्या आपके आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि इस ऐप की आपको पूरी जानकारी मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस ऐप के जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप इसके अंदर परिवार कल्याण की सामग्री डिमांड करेंगे, वितरण करेंगे और आपने कितनी सामग्री वितरण की है, कितना स्टॉक आपके पास है, कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में है, उन सभी की रिपोर्ट आप इसके अंदर किस प्रकार से देखेंगे और उस रिपोर्ट को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो ये पूरी जानकारी यदि आपको चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।